क्या आप न्यूज़ देखते हैं? यदि देखते हैं तो पक्का आपने वैक्सीन लगा लिया होगा, क्योंकि न्यूज़ मीडिया ने अब तक आपको इतना डराया होगा कोविड के नाम पर कि यही एंड ऑफ द वर्ल्ड है और यदि नहीं लगवाया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। आपने यह भी अब तक जान लिया होगा कि कई स्टेट, कई सरकार की कई मशीनरियाँ और प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियाँ या फिर बोले तो पब्लिक सेवाएं, सभी ने वैक्सीन मैंडेटरी कर दिया है। और यदि आपकी नहीं भी लगवाने की इच्छा है पर फिर भी आपको जबरदस्ती लगवा दी गई होगी। नहीं लगवाने पर जॉब का खतरा या कई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जिसकी वजह से वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया होगा आपके लिए। पर यदि आपने ध्यान दिया होगा तो ये भी आपको पता चला होगा कि वैक्सीन का जो मैंडेशन है, जो मैंडेट है, वो गवर्नमेंट के इंडिया की तरफ से नहीं है, उनके तरफ से ये नहीं किया गया है। और आपको ये भी पता चला होगा कि वैक्सीन अभी भी एक्सपेरिमेंटल यूज के तहत हम सभी को लगाया जा रहा है। आपको ये भी पता चला होगा कि यदि आपको इस वैक्सीन की वजह से कुछ होता है तो आप किसी को भी सू नहीं कर सकते, किसी को भी कोर्ट में नहीं लेके जा सकते और आपको कोई भी बेनिफिट वैक्सीन के वजह से जो भी आपको एडवर्स इफेक्ट होता है उसके वजह से होने वाले किसी भी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में आपको कोई भी बेनिफिट आपको कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आप उसको सूट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं। फिर सवाल आता है कि ये एक्सपेरिमेंटल होने के बावजूद फोर्स क्यों किया जा रहा है? क्यों दिन रात फोन पर हमें वैक्सीन लगवाने के लिए कहा जा रहा है? क्यों अनौपचारिक तौर से वैक्सीन को मैंडेटरी कर दिया गया है? और आखिरकार ये कौन लोग हैं जिन्हें वैक्सीन में कोई कमी नजर नहीं आती? आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं, कोई उनको एडवर्स रिएक्शन नहीं दिखता? और ऐसे कौन लोग हैं जो इंडिया में वैक्सीन की पॉलिसीज बनाते हैं और बड़े ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तीमारदारी में लगे हुए हैं? उनको अरबों खरबों रुपए का फायदा इनके पॉलिसीज की वजह से पहुंच रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की, इन्हीं संस्थानों की, सरकार के द्वारा गठित या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा गठित ऐसे कुछ संस्थानों की जो कि आज के डेट में देश में सभी तरह के पॉलिसीज के ऊपर काबिज है। जो भी पॉलिसीज है, ये मैंडेशन का सरकारी संस्थाएं हैं या जो भी है, हर तरह के मैंडेटरी फोर्स जो भी हो रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए या वैक्सीन लगवाया जा रहा है या जितने तरह के प्रचार आप देख रहे हो मीडिया में या फिर फोन के ऊपर, ये सभी की जो पॉलिसीज है वो कौन बनाता है आखिरकार? ये इंडिया का फौसी कौन है, ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ओके, और आज हम लोग बात करेंगे PHFI, ICMR और सरकारी कोविड टास्क फोर्स के, जिसका गठन मोदी सरकार ने कोविड से संरक्षण के लिए जून 2020 में ही बनाया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कौन कौन लोग सरकारी कोविड टास्क फोर्स में जुड़े हुए हैं और स्टेट या भारत सरकार के ऑन बिहाफ सारे पॉलिसीज बनाते हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये सभी लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं और वैक्सीन बेचने का भी काम कर रहे हैं। और वैक्सीन ही नहीं, जो भी दवा आप खरीदते हो, खाते हो, जो भी रिसर्च आपको पब्लिक डोमेन में लेकर इनके थ्रू या मीडिया के थ्रू ये लोग लेकर आते हैं, उसमें ये कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से कैसे ये लोग पैसा लेते हैं, पैसा लेकर उस पर रिसर्च करते हैं और फिर बताते हैं कि ये दवा पब्लिक के लिए है और उसी को पब्लिक को बेचते हैं। कैसे सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर एक बहुत ही बड़ा माया जाल, मेडिकल फ्रॉड खड़ा किए हुए है इस पूरे देश भर में, और ये सभी हमारे जिंदगी से खेल कर हम ही से पैसा कमाते हैं, वैक्सीन बेचकर, कभी टैक्स पेयर का पैसा लूटकर, तो कभी अनप्रूवन अनसाइंटिफिक दवाओं को बेचकर। आप ये मत समझो कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ, बीजेपी हो या कांग्रेस, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही धर्म है, एक ही ईमान होता है इनका, पैसा और पावर। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक नाम जो इस कोविड टास्क फोर्स से जुड़ा हुआ है और कैसे ये सभी के सभी उन लोगों से जुड़े हुए हैं जिनका एक ही मकसद है, एक ही धर्म है, एक ही रिलीजन है, जो लोक कल्याणकारी या परोपकारी के नाम से जाने जाते हैं या उस तरह के चेहरे के पीछे छुपते हैं और करोड़ों रुपए दान में देते हुए दिखते हैं, बट इनका असल मकसद होता है इसी तरह के पॉलिसीज को इफेक्ट करना और इन पॉलिसीज के तहत इनके नीचे अपनी दुकान चलाना और उस दुकान के तहत अगेन अरबों खरबों डॉलर्स कमाना।
तो आइए शुरू करते हैं सरकार द्वारा इस टास्क फोर्स के सबसे प्रमुख इंसान की उसके नाम की जो कि नीति आयोग का मेंबर भी है, मिस्टर विनोद के पॉल। तो इस फोटो में आप देख रहे होंगे मिस्टर विनोद के पॉल बिल गेट्स के साथ नीति आयोग के एक मीटिंग में है। विनोद के पॉल ये नीति आयोग जिसका के गठन मोदी सरकार ने 2020 में किया था, इसके ये प्रमुख मेंबर हैं, नीति आयोग के प्रमुख मेंबर हैं और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं मोदी को। इतना ही नहीं, ये चेयरपर्सन भी हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोविड मैनेजमेंट प्लान के। ये यूनियन गवर्नमेंट के कोर टीम जो कि कोविड-19 के पैंडेमिक रिस्पांस के लिए बना था, उसके भी ये मेंबर हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 को भी चेयर करते हैं। ये रॉकरफेलर फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। इनके कई प्रोग्राम्स को इन्होंने अध्यक्ष भी किया है, अध्यक्ष भी बने हुए हैं। और ये बिल और मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के द्वारा गठित जो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल का जो कैंपेन था, उसको भी इनके साथ ही लॉन्च किया गया था। ये उसके अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, उनके भी मेंबर रहे हुए हैं। ये PHFI के गवर्निंग बोर्ड के भी मेंबर रह चुके हैं। ये हर तरह के कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी पैनल के डिस्कशन हैं उनमें भी ये बैठते हैं। ये एडवाइजरी पैनल कोविड वैक्सीन के कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होता है कोविड-19 का, उसके भी ये पैनल मेंबर के एक पार्ट है, मेंबर हैं। इनके जितने भी रिसर्च हैं उनको डायरेक्टली फंडिंग मिला हुआ है वेलकम ट्रस्ट से। वेलकम ट्रस्ट जो कि आपको पता होगा, इनको सपोर्ट मिलता है बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। इनका जो स्टेट लेवल डिजीज बर्डन का जो इनिशिएटिव था, जो ये मेन कंट्रीब्यूटर थे, और उसमें भी इनकी जो डायरेक्ट फंडिंग होती थी वो होती थी गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। उत्तर प्रदेश के हेल्थ पॉलिसी में भी ये एक रिप्रेजेंटेटिव हैं WHO के तरफ से, PHFI और बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो देखा जाए तो इनका बिल गेट्स फाउंडेशन का, रॉकरफेलर का, इनका काफी हद तक इनके साथ इनका जुड़ाव है। अब बिल गेट्स एंड अब गेट्स फाउंडेशन के हिसाब से देखा जाए तो गेट्स फाउंडेशन आज के रेट में क्या बेच रही है? वैक्सीन बेच रही है। तो ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो विनोद के पॉल है वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उन लोगों से, उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हेड्स से जो कि वैक्सीन बेचने का काम करती है, दवा बेचने का काम करती है। बात करते हैं प्रीति सूडान की। प्रीति सूडान ये एक्स गवर्निंग बॉडी मेंबर है PHFI की। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। ये एक्स कंसल्टेंट भी रही हैं वर्ल्ड बैंक की। ये मेंबर रही हैं इंडियन इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस सेटअप बाय द WHO के। तो WHO ने जब इसका सेटअप किया था इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस का, उसकी भी मेंबर रही हैं। इन पे मुकदमा भी चलाया गया था आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट की तरफ से, पर्सनल बेनिफिट के लिए इन्होंने अपनी पब्लिक पोजीशन का मिसयूज किया था। इसके लिए भी आंध्र प्रदेश ने इनको अक्यूज किया हुआ है। ये की फंक्शनरी भी रही है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ आयुष्मान भारत का। बोर्ड मेंबर रही है, पार्टनरशिप किया है इन्होंने मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्डहुड हेल्थ के जितने भी फाउंडेशंस हैं, USAID का, वर्ल्ड बैंक का, WHO का, उन सब के जितने भी फाउंडेशंस हैं उन सब में ये अपने बोर्ड मेंबर रही हैं। ये स्पीकर्स भी रही हैं बहुत सारे इवेंट्स में जहां रॉकरफेलर फाउंडेशंस की तरफ से फंडिंग की गई है। तो देखा गया तो प्रीति सूडान भी एक तरह से देखा जाए तो बिल गेट्स फाउंडेशन और रॉकरफेलर फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जो कि आज के डेट में को-चेयर है, वही कोविड टास्क फोर्स के को-चेयर पर्सन है राजेश भूषण। तो राजेश भूषण का देखा जाए तो ये एडवाइजरी पैनल में है कोविड-19 वैक्सीन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के, और कोर पार्टनर भी हैं गेट्स फाउंडेशन के, इट्सू और यूनिसेफ के संस्थान के। इनको बहुत सारे फंडिंग भी मिली हुई है गेट्स फाउंडेशन की तरफ से और रॉकफेलर की तरफ से। ये को-चेयर करते हैं NEGVAC को, नेगवैक को। इनका जो गेट्स फाउंडेशन की तरफ से मास्क वियरिंग का जो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी है इनके तरफ से। ये मास्क वियरिंग के लिए एक कैंपेन भी चलाते हुए बहुत बार दिखे हैं, जो कि डिज़ाइन किया गया था बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से इन पार्टनरशिप विद मैकैन वर्ल्ड ग्रुप। तो देखा जाए तो ये
यह व्यक्ति भी बिल गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर की तरफ से पूरे जुड़े हुए हैं। वही लोग जो कि वैक्सीन आज के रेट में बेच रहे हैं और अरबों खरबों डॉलर कमा रहे हैं। बात करते हैं डॉक्टर बलराम भार्गवा की। डॉक्टर बलराम भार्गवा डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के। ये भी कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं और NTAJI को भी ये को चेयरपर्सन है। गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हैं PHFI के। PHFI जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है भारत सरकार का और इंटरनेशनल संस्थानों का, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पैसा आज के रेट में किसी का लगा हुआ है तो वो बिल गेट्स फाउंडेशन का है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पैसा घूम रहा है गेट्स फाउंडेशन का। एक तरह से देखा जाए तो उन लोगों के डिसीजंस को इफेक्ट करने के लिए, उन लोगों की तरफ से अपना पॉलिसीज, अपना एजेंडा सेट करने के लिए कैसे उन मेंबर्स को खींच के रखा है, उन मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं हेल्थ के नाम पे, इसके नाम पे कि हम बहुत बड़े परोपकारी हैं, हम बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वगैरह वगैरह। ये चीफ गेस्ट भी हैं PHFI के, कई इवेंट्स में चीफ गेस्ट बन के आते हैं और कई बार इनको बहुत सारे अवार्ड से मिले हुए हैं, बिल गेट्स, साइरस पूनावाला की तरफ से, किरण मजुमदार की तरफ से। तो ये इन्होंने एक कोलैबोरेटिव डील भी साइन करके रखा हुआ है गेट्स फाउंडेशन की तरफ से और NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से। जस्ट बिफोर कोविड-19 का पैंडेमिक स्टार्ट होने से पहले ही इन्होंने अपना एक डील स्ट्राइक कर लिया, जिसके तहत 5% ICMR जो है 5% वैक्सीन जो आपको लगता है उस पर जो कमाई होती है उसके 5% इनको मिलता है। इनकी वजह से ही ये पार्टनरशिप क्रिएट हुआ था, जिसमें कि कोविड-19 वैक्सीन बनाने का काम सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया था गेट्स फाउंडेशन एंड गावी की तरफ से। शुरुआती दिनों में जब सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जब ये इंडियन वैक्सीन ट्रायल हो रहा था तब एक पार्टिसिपेंट को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो गया। और देशों में भी बहुत सारी चीजें हुई थी, एडवर्स इवेंट हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे देशों ने स्टॉप कर दिया था इसका ट्रायल। लेकिन हमारे इंडिया में ट्रायल बंद नहीं हुआ और जब ये पूछा गया इनसे कि भाई आप ट्रायल क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई ये इनिशियल जो भी कॉज है, असेसमेंट है, फाइंडिंग्स है, इसकी वजह से हम लोग अभी स्टॉप नहीं कर सकते हैं। इट डज नॉट गिव मी अ सफिशिएंट रीजन टू स्टॉप इट बेसिकली। तो ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो भी डेवलप हुआ ये एक बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि हम इसके वजह से इसको स्टॉप कर दें, ऐसा इनका कहना है। मतलब जब ट्रायल्स हो रहा है, ट्रायल्स कहने का मतलब ही यही है कि भाई एडवर्स इवेंट्स, एडवर्स इफेक्ट्स इसको चेक करने की बात हो रही है। तो जब चेक करने की बात हो रही है तो इस तरह का जब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जब डेवलप होता है तो आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे ना कि भाई क्यों, क्या हुआ, क्या रीजन है कि वैक्सीन की वजह से न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हुआ। वो इन्वेस्टिगेट करने की जगह पे आप और स्टॉप करने की जगह पे आप और भी बोलते नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा अभी जरूरत है वैक्सीन की, वैक्सीन इज मैंडेटरी, हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की, तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं इस ट्रायल को। बलराम भार्गवा वो इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट में भी बैठते हैं, बोर्ड में भी बैठते हैं, जो कि वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है वर्ल्ड वाइड। और अगेन इट इज ऑल फंडेड बाय गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट के द्वारा, CEPI के द्वारा इनको भी फंड मिलता है, इस इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट को भी फंडिंग मिलती है। तो इनको तरह के तरीके से इनको फंडिंग मिल रहा है। बायोटेक का जो भी क्लिनिकल ट्रायल हुआ था उसके भी ये ऑथर रह चुके हैं। तो इनको तरह का फंडिंग मिलते रहा है बिल गेट्स की तरफ से, गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, CEPI की तरफ से। और अगेन ये कहने वाली बात नहीं है कि आज के डेट में जो भी अरबों खरबों डॉलर कमा रहा है वैक्सीन से वो ही इज नन अदर देन बिल गेट्स। बात करते हैं डॉक्टर समिरन पांडा की। समिरन पांडा भी नेशनल टास्क फोर्स के एक मेंबर हैं। उनको बहुत सारे ग्रांट्स मिले हुए हैं उनके रिसर्च के लिए WHO की तरफ से। अगेन WHO की तरफ से मिलना मतलब आप समझ सकते हो, जो कि WHO में आपको पता ही होगा कि WHO का आधा से अधिक जो फंडिंग होता है वो बिल गेट्स की तरफ से ही होता है। तो आप समझ सकते हो कि अल्टीमेटली हु इज द बेनिफैक्टर हियर, कौन को रिसर्च के लिए पैसे दे रहा है, बिल गेट्स ही दे रहा है। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है रॉकफेलर के पॉपुलेशन काउंसिल के ऊपर, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जो भी स्टडी होती है, रिसर्च होती है, उसके ये बहुत सारे रिसर्च स्टडी के ऊपर ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं, कोऑर्डिनेटर रह भी चुके हैं। ये पैनल डिस्कशन जो NGO पाथ है और रॉकफेलर फाउंडेशन का जो एक गठन है इंडिया में, उसके पैनल के डिस्कशन को भी ये चेयर करते हैं। बात करते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की। रणदीप गुलेरिया
रणदीप गुलेरिया भी टास्क फोर्स मेंबर हैं। इनके भी कई रिसर्च हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च हैं। वो सारे के सारे रिसर्च, मोस्ट ऑफ दीज रिसर्च जो है इनको फंडिंग मिलती है आपको ICMR अगेन गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। ये की पार्टनर भी हैं गेट्स फाउंडेशन के। और भारत बायोटेक के कोवैक्सिन का जो ऑथर था, क्लिनिकल ट्रायल का जो कंडक्ट हुआ था, उसके जो ऑथर थे वो और कोई नहीं, यही थे आपको रणदीप गुलेरिया ही थे, जो कि उसका ऑथरिंग कर रहे थे। तो इनको जब इनके रिसर्च पेपर्स वगैरह के लिए जो फंडिंग मिलती है वो टोटल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से ही आता है इनको। बात करते हैं डॉक्टर जगदीश M देशपांडे की। इनका जो मोस्ट ऑफ द स्टडीज जो है वो भी, इनका फंडिंग जो है वो गेट्स फाउंडेशन और WHO की तरफ से हुआ है। ये पार्टिसिपेंट हैं टेक्निकल कंसल्टिव ग्रुप के, पोलियो इरेडिकेशन के कंसल्टिव ग्रुप के। तो पोलियो इरेडिकेशन आपको याद होगा, अगेन उसमें भी बहुत सारा गेट्स का पैसा लगा हुआ है, गेट्स फाउंडेशन का पैसा लगा हुआ है। ये एक रिसर्च सेंटर है मुंबई में, एंटेरोवायरस बोल के, एंटेरोवायरस रिसर्च सेंटर, उसके ये डायरेक्टर हैं। और ये कोऑर्डिनेटर है नेशनल टास्क फोर्स के लेबोरेटरी में कंटेनमेंट के लिए, पोलियो वायरस के कंटेनमेंट के लिए। ये पोलियो इरेडिकेशन के एडवाइजरी ग्रुप को भी चेयर करते हैं। अगेन ये कोर पार्टनरशिप है इनका चलता है, जो कि गेट्स फाउंडेशन की तरफ से WHO, CDC, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो होता है उनका, ये उनके एडवाइजरी ग्रुप को ये को चेयर करते हैं। इन्होंने एक पेपर भी रिलीज किया है, पब्लिकेशन भी रिलीज किया है जय वेंगर के तरफ के साथ। उस पेपर को भी जो रिसर्च था, वो रिसर्च का भी जो फंडिंग था वो टोटल गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल डेवलपमेंट MD की तरफ से ही हुआ था। बात करते हैं डॉक्टर स्वरूप सरकार की। डॉक्टर स्वरूप सरकार अगेन ये भी टास्क फोर्स के मेंबर हैं। ये डायरेक्टर हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के WHO के CARO एशिया पैसिफिक रीजन के। ये डायरेक्टर हैं कम्युनिकेबल डिजीज एट WHO CARO। ये ICMR को चेयर करते हैं। ये एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ ग्लोबल फंड को का भी डायरेक्टर हैं। ये एशिया पैसिफिक रीजन में UNAIDS उसका भी हेड रह चुके हैं। डायरेक्टर WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस की तरफ से इनको अवार्ड भी मिला हुआ है बहुत सारे। ये बोर्ड मेंबर हैं इंडियन स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के, अगेन व्हिच इज जस्ट बीन अंडरटेकन, जो कि PHFI, ICMR और IHME और अगेन फंडेड बाय गेट्स फाउंडेशन, उसके ये बोर्ड मेंबर रह चुके हैं। बात करते हैं JVR प्रसाद राव की। अगेन ये JVR प्रसाद राव भी कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं। ये को चेयर करते हैं इंडियन एड्स इनिशिएटिव का, अगेन व्हिच हैज बीन स्टार्टेड बाय गेट्स फाउंडेशन, जो कि गेट्स फाउंडेशन ने ही स्टार्ट किया था। ये को चेयर करते हैं रजत गुप्ता के साथ, बेसिकली एड्स इनिशिएटिव वाले ये के लिए इनिशिएशन के लिए। सो डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ये स्पेशल एडवाइजर भी हैं यूनाइट्स के, UNAIDS के। एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं नाको के। नाको जो कि आपको पता है कि $23 मिलियन गेट्स फाउंडेशन की तरफ से नाको को मिला हुआ है 2006 में। तो आप समझ सकते हो कहाँ से पैसा आ रहा है इनके हाथ में भी। तो गेट्स फाउंडेशन जो कि बहुत तरह के ग्रांट्स देता है नाको को थ्रू PHFI, और JVR प्रसाद जो है उनके वन ऑफ द बोर्ड मेंबर हैं। नाको पार्टनरशिप रखता है UNAIDS की तरफ से और के साथ, और गेट्स फाउंडेशन, क्लिंटन फाउंडेशन, USAID और ग्लोबल फंड, वर्ल्ड बैंक, WHO, इन सब की तरफ से इनको फंडिंग्स मिलती है। गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हैं PHFI के। अगेन PHFI आपको फिर से याद दिला देता हूँ। PHFI PPP मॉडल है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, जिसमें कि गेट्स फाउंडेशन का पैसा लगा हुआ है, US का पैसा लगा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, और एक संस्थान बना दिया गया। अब वो संस्थान कितना हेल्थ बेनिफिट लेके आ रहा है इंडिया में, हम सभी को पता है। कितना लोग हेल्थ के मामले में अच्छा हो रहे हैं पिछले 10 साल में, 20 साल में सभी ने देखा है। आज तो हर घर में आपको डायबिटिक और BP या फिर किडनी या फिर हार्ट अटैक, सब तरह की समस्या आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन खैर करोड़ों अरबों खरबों डॉलर लगा के अगेन ये जो भी संस्थान बनाया गया है, ये संस्थान बेसिकली अगेन तरीका है कैसे अपने सिस्टम को, अपने मार्केट को बनाया जाए, बेसिकली पॉलिसीज को इफेक्ट किया जाए, उसी के तहत। बात करते हैं डॉक्टर संजय जोड़पे की।
संजय जोड़पे अगेन ये नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर हैं अभी, और PHFI के कई प्रोजेक्ट्स इन्होंने अंडरटेक किया है, और इनको भी डायरेक्टली फंड मिलता है गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव का भी ये कंट्रीब्यूटर रह चुके हैं, अगेन वहां पर भी इनको फंडिंग गेट्स फाउंडेशन की तरफ से ही मिलती है। डॉक्टर संजय पुजारी की बात करेंगे। डॉक्टर संजय पुजारी अगेन ये भी टास्क फोर्स के मेंबर हैं और एडवाइजरी पैनल में बैठते हैं, सिप्ला के, माइलाम के, एमक्योर फार्मास्यूटिकल के। तो इनका न केवल गेट्स फाउंडेशन से बल्कि और भी कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एडवाइजरी बोर्ड में बैठते हैं ये, मतलब सरकारी होने के साथ साथ ही प्राइवेट में भी कई पैनल में बैठते हैं। इनका जो रिसर्च है वो डायरेक्टली फंडिंग किया जाता है NIH की तरफ से। NIH दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिका का ये संस्थान है, वहाँ से इनको डायरेक्टली फंडिंग मिलती है। अगेन NIH यदि आपको समझ में आता है तो ये समझ में जरूर आता होगा कि NIH को भी डायरेक्टली फंडिंग गेट्स फाउंडेशन की तरफ से मिलती है। बात करते हैं रमन गंगा खेदकर की। डॉक्टर रमन गंगा खेदकर अगेन लैंसेट कोविड-19 कमीशन के ये मेंबर हैं। आज के डेट में अभी कोविड-19 का जो टास्क फोर्स गठित हुआ है मोदी सरकार की तरफ से, उसके ये मेंबर हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ से इनको बहुत सारे फंडिंग मिली हुई है। इनको डायरेक्टली फंड मिलता है NIH, WHO और गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। ये एक्स डायरेक्टर भी रह चुके हैं एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के। बात करते हैं राजन खोबरागेड अगेन ये भी कोविड-19 के टास्क फोर्स के मेंबर हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला के। ये मेंबर भी हैं लैंसेट कोविड-19 कमीशन के, और इनको भी फंडिंग जो है रॉकफेलर फाउंडेशन से मिलता है। ये केरला के जो भी हेल्थ पॉलिसीज हैं उन पे इनका खास तवज्जो होता है, और ये जो NGO है पाथ, जिसका कि डायरेक्ट कनेक्शन है बिल गेट्स की तरफ से, उसके भी ये पार्ट रह चुके हैं। उसका जो एक ट्रायल हुआ था 2017 में, इलीगल वैक्सीन ट्रायल्स जो हुआ था इंडिया में, उसका भी ये पार्ट रह चुके हैं। इवन दो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि भाई ये गलत मॉडल है, उस समय जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई थी उनका जो डायरेक्ट जो दिख रहा था कि कैसे प्राइवेट कंपनीज जो है यहाँ पर मनमानी कर रही है, उसके अगेंस्ट में काफ़ी एक्शंस लेने की बात हुई थी, लेकिन आज तक इन पर एक्शन नहीं लिया गया। और तो और अभी तो आज के डेट में तो ये कोविड-19 के टास्क फोर्स के मेंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रसूख वाला इंसान है ये, कितना पहुंच वाला इंसान है, और इसको तो डायरेक्ट फंडिंग मिलता है वहां से। रिसर्च पेपर्स के लिए इनको डायरेक्ट फंडिंग मिलती है रॉकफेलर से या फिर गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। बात करते हैं डॉक्टर नवनीत विग की। नवनीत विग इनके ये एक रिसर्चर हैं, वेलकम ट्रस्ट के द्वारा इनको फंड किया गया था। इनके बहुत सारे रिसर्च को फंड किया गया। और वेलकम ट्रस्ट यदि आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, वेलकम ट्रस्ट का जो सेटअप है वो भी अगेन गेट्स फाउंडेशन की तरफ से हुआ है। रिसर्च, इनके बहुत सारे रिसर्च को फंड किया गया है गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। इनके ये भी एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के स्पीकर हैं, जो भी इनका ये जो सोसाइटी है जहाँ पे ये स्पीकर हैं, इसको भी फंडिंग किया गया है सानोफी, GSK, ग्लाइको स्मिथ क्लाइन नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से। तो डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे दिखता है डॉक्टर नवनीत विग का इन बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ। बात करते हैं डॉक्टर शशिकांत की। इनका जो रिसर्च का जो फंडिंग है ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनसे इनको डायरेक्ट रिसर्च के लिए फंडिंग मिलती है। ये कोर ग्रुप के मेंबर भी हैं, नाको के कोर ग्रुप के मेंबर भी हैं। इनका कनेक्शन जिनका कि बेसिकली इन कंपनीज का, नाको हुआ या ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन हुआ, इन सबका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है आपको दवा बेचने का। बेसिकली हम पब्लिक को दवा बेचने का इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, और इसी के तहत ये लोग सभी तरह के रिसर्च करवाते हैं डॉक्टर शशिकांत जैसे लोगों के साथ, और रिसर्च करवाते हैं और ये प्रूव करवाते हैं कि ये जो दवा अभी मार्केट में हम लेके आ रहे हैं, देखो ये दवा आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ब्ला ब्ला। खैर, बात करते हैं डॉक्टर सुजीत सिंह की। ये सुजीत सिंह अगेन नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर हैं। ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर भी हैं।
और इनका बहुत सारा जॉइंट कोलैबोरेटिव वर्क रहा है पीएचएफआई के साथ, और पीएचएफआई के बेसिकली प्रेसिडेंट जो है श्रीनाथ रेड्डी, उनके साथ देखा जाए तो ये जो कोलैबोरेटिव वर्क है इसके लिए जो फंडिंग आता है वो पीएचएफआई की तरफ से आता है। अगेन पीएचएफआई का जो मोस्ट ऑफ द फंडिंग है वो गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आता है। तो आप समझ सकते हो कि अगेन इनका जो फंडिंग है वो किधर से हो रहा है, इनके हाथ में जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। खैर, बात करते हैं डॉक्टर किरण कुमार राडे की। किरण कुमार राडे अगेन he is also a member of COVID task force 2000 COVID-19। ये WHO के कंट्री ऑफिस से भी एसोसिएटेड हैं, मेडिकल कंसल्टेंट के तौर पे फ्रॉम इंडिया वहाँ बैठते हैं। ये स्पीकर हैं USAID के बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही बता देता हूँ कि USAID या नाको या NIH, इन सब का जो फंडिंग है, ये रॉकफेलर फाउंडेशन हुआ या फिर गेट्स फाउंडेशन हुआ या गावी हुआ या सेपी हुआ, इन सब के तरफ से इनको फंडिंग मिलती है, इनको ग्रांट्स मिलते हैं और इन्हीं ग्रांट्स के ऊपर इन लोगों का चलता है। ठीक है, तो ये USAID के स्पीकर भी हैं, तो ऑब्वियसली इनको कहाँ से, इनका जो कनेक्शन है वो कैसे स्टैब्लिश हो रहा है गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, आपको समझ में आ गया होगा। इनके जितने भी स्टडीज हैं उनको डायरेक्टली फंडिंग में मिली हुई है गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। इनका जो भी USAID का जो भी डॉक्यूमेंट लोग करते हैं उनका भी फंडिंग USAID की तरफ से होता है, गेट्स फाउंडेशन की तरफ से होता है, ग्लोबल फंड की तरफ से होता है। ये इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के कंट्रीब्यूटर भी रह चुके हैं, अगेन जो कि कंडक्ट कराया जाता है PHFI ICMR जैसे और गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। तो अगेन समझ सकते हो आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। बात करते हैं डॉक्टर ललित डार की। ललित डार ये वायरोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली ये हेड करते हैं वायरोलॉजी लेबोरेटरी एट एम्स को, मतलब एम्स में जो वायरोलॉजी लेबोरेटरी है उसको ये हेड करते हैं। इनका कोलैबोरेशंस रहता है NIH की तरफ से, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की तरफ से, CDC की तरफ से। CDC इज अगेन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, वहाँ पे भी जितने लोग बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट आधे से अधिक लोग उसमें भी पैसा खाते हुए नजर आपको आएंगे। वो भी कहाँ से, तो वो फंडिंग मिलती है अगेन उनको गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ से या गावी या सेपी वगैरह की तरफ से। ये मेंबर रह चुके हैं, मेंबर हैं बेसिकली टेक्निकल रिसोर्स ग्रुप फॉर नाको। तो नाको अगेन बाद में मैं इस पे कभी वीडियो बनाऊंगा, नाको USAID इस तरह के फाउंडेशंस के ऊपर मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप बस इतना समझो कि ये जितने भी फाउंडेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, गेट्स फाउंडेशंस हुआ, ICMR, NIH या USAID, ये सभी, ये जो वेलकम ट्रस्ट, ये सभी जो संस्थान है इनका काम ही यही है, पॉलिसीज को अफेक्ट करना। ये जितने भी तरह के पॉलिसीज है उनको अफेक्ट करना। खैर ओके, तो बात करते हैं डॉक्टर मनोज मुरहेकर की। डॉक्टर मनोज मुरहेकर, इनका भी जो भी रिसर्च है उनको डायरेक्टली फंडिंग मिलता है CDC की तरफ से, मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ UK की तरफ से और WHO की तरफ से। ये WHO में काम भी कर चुके हैं बाय द वे, कंसल्टेंट के तौर पे, प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर भी रह चुके हैं पपुआ न्यू गिनी एंड फिलीपींस में। ये इंडियन स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव का भी कंट्रीब्यूटर रह चुके हैं, जहाँ पे कि PHFI ICMR और गेट्स फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग होती है। जितने भी स्टडीज इन्होंने कंडक्ट किए हैं आज तक उनको डायरेक्टली फंडिंग मिली है इनको गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। बात करते हैं डॉक्टर निवेदिता गुप्ता की। निवेदिता गुप्ता जो कि अगेन COVID-19 के जो टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसको बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर निवेदिता गुप्ता, जो भी प्रोटोकॉल का जो बना हुआ है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दिया गया था, डॉक्टर निवेदिता गुप्ता को। ये भी जो है कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं, प्राइमरी साइंटिस्ट हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए, कंटेनमेंट के लिए। निपा वायरस का आउटब्रेक जब हुआ था केरला में लास्ट ईयर, उसमें इनको प्राइमरी साइंटिस्ट बनाया गया था इन्वेस्टिगेशन और कंटेनमेंट के लिए। इनका जितना भी रिसर्च होता है वो डायरेक्टली इनको फंडिंग मिलती है गेट्स फाउंडेशन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के लिए उसके तरफ से। इनका कनेक्शन जो है ये बेसिकली पार्ट भी रह चुकी हैं NGO कॉल्ड पाथ। अगेन पाथ के बारे में मैंने पहले भी बताया। पाथ जो कि इलीगल जो वैक्सीन ट्रायल हुआ था इंडिया में 2017 में, उसमें ये फंसा हुआ है। अभी भी क्लीन चिट नहीं मिला है लेकिन इनका काम धड़ल्ले से चल रहा है। बात करते हैं डॉक्टर सुभाष सोलंकी के। सुभाष सोलंकी सीनियर एडवाइजर हैं और टू द प्रेसिडेंट ऑफ PHFI हैं, बेसिकली सीनियर एडवाइजर हैं
PHFI के। 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है। ये भी कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में और महाराष्ट्र डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र स्टेट के हेल्थ सर्विसेज के डिपार्टमेंट में ये डायरेक्टर जनरल भी हैं, डिप्यूटी डायरेक्टर टू डायरेक्टर जनरल भी हैं। ये 3 साल WHO में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स भी फॉर्मुलेट किया है हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से, जिनको की फंडिंग मिलती है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और इन्होंने HIV और एड्स कंट्रोल के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसका कि इनको असिस्टेंस और फंडिंग जो है USAID की तरफ से मिला है, महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से मिला है। अगेन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में भी जो भी डिजाइनिंग किया गया था वो भी इनके ही द्वारा किया गया था 1999 में और 2000 में। ये PHFI के मेंबर भी हैं और स्टीयरिंग कमेटी में भी बैठते हैं और इनके रिसर्च के लिए इनको बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनको पैसा देती है अलॉन्ग विद गेट्स फाउंडेशन। बात करते हैं डॉक्टर संजय एल चौहान की। ही इज अ साइंटिस्ट एट द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जितने भी रिसर्च ये कंडक्ट कराते हैं गेट्स फाउंडेशन और रॉकफेलर इनको डायरेक्टली फंड करता है। बात करते हैं डॉक्टर तरुण भटनागर की। तरुण भटनागर NIH की तरफ से भी इनको फंडिंग मिलती है, AIDAS की तरफ से भी फंडिंग मिलती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ से इनको फंडिंग मिलती है। ये नाको ग्रुप का भी ये मेंबर हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर भी है बहुत सारे प्रोग्राम्स की, जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से रन किया जाता है इस कंट्री में। इनको डायरेक्टली फंडिंग मिलती है गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। इनके तरह तरह के स्टडीज को भी फंड किया गया है गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। बात करते हैं डॉक्टर जरीन जोस चेरियन की। जरीन जोस चेरियन जो है वो एक्सपर्ट पैनल में बैठते हैं, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के एक्सपर्ट पैनल के मेंबर हैं ये। ओके, और ये पार्टनर भी हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में और वहाँ पे भी को चेयर करते हैं अलॉन्ग विद मेनी अदर फार्मा कंपनीज। ये हेल्थ टेक असेसमेंट के बोर्ड मीटिंग में भी बैठते हैं, जो कि चेयर जो कि बेसिकली VK पॉल और बलराम भार्गव जैसे लोग जो कि उसके प्रमुख हैं, उसके ये मेंबर हैं। इनके जितने भी रिसर्च हैं, बहुत सारे रिसर्च को गेट्स फाउंडेशन की तरफ से इनको फंडिंग मिली हुई है। इन्होंने बहुत सारे पेपर्स भी ऑथर किए हुए हैं। उन पेपर्स को भी फंडिंग जो है वो गेट्स फाउंडेशन और USAID की तरफ से मिला हुआ है। बात करते हैं डॉक्टर तनु आनंद की। इनका ये IAPSM की एक टीम मेंबर हैं और ये गेट्स फाउंडेशन की भी मेंबर रह चुकी हैं, PHFI की भी मेंबर रह चुकी हैं। इनको बहुत सारे फंडिंग और ग्रांट्स जो हैं डायरेक्टली PHFI और गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आता है। इन 25-26 लोगों का नाम जो मैंने लिया है, आप जो देख रहे हो, ये 25-26 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं पैसा लेने में गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। गेट्स फाउंडेशन या रॉकफेलर या ग्लैक्सो GSK, बेसिकली ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी हुआ या सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी हुई, हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि ग्रांट देती है और इन्हीं के द्वारा जो सेटअप किया गया है इतने सारे फाउंडेशन, जैसे NIH हो गया, CDC हो गया, ये सारे के सारे जितने भी हैं, नाको हो गया, वेलकम ट्रस्ट हो गया, ये जो भी फंडिंग जो संस्थान जो जगह जगह बनाया गया है और इनकी तरफ से इनको जो फंडिंग मिलती है, फंडिंग एक्चुअली है क्या? आप देखो ध्यान से देखो तो ये फंडिंग इनके रिसर्च के लिए इनको दिया जाता है, वो है क्या आखिरकार? ये क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जन्म नहीं देता है? मतलब ये कि आपको सरकार के तरफ से कुछ काम मिला हुआ है, सरकार के किसी पोजीशन पे आप बैठे हुए हो और अपने रिसर्च के लिए, अपने पेपर के लिए कहाँ से पैसा उठा रहे हो? गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर या डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से, और पैसा वहां से लेते हो और पॉलिसीज उनके तहत बनाते हो, उनके इफेक्ट में बनाते हो और फिर वही पॉलिसीज आप पूरे इंडिया में लागू करवाते हो, मैंडेट करवाते हो। तो ये इट्स अ क्लियर व्यू कि इन 25-26 लोग जो भी कोविड टास्क फोर्स में बैठे हुए हैं, ये सभी के सभी मिले हुए हैं, ये सभी के सभी मिले हुए हैं उन लोगों के साथ जो हमें वैक्सीन लगवाने के लिए इतना बेकरार हुए जा रहे हैं, जो हमें वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीन बेचने के लिए, दवा बेचने के लिए, तरह तरह के दवा बेचने के लिए अभी आज के रेट में कोविड-19 का वैक्सीन मैंडेट करने की बात कर रहे हैं। कल के रेट में टीबी की बात करेंगे, मलेरिया की बात करेंगे, फिर बात करेंगे HIV की बात करेंगे। HIV नहीं हो इसके लिए सारे के सारे को वैक्सीन लगवा दो भाई। तो ये तो कहीं खत्म होने वाला नहीं है। आज इतना पैसा खर्च करने के बाद गेट्स फाउंडेशन आपको क्या लग रहा है, क्या अब वो रुकेगा?
इतने जगहों जगहों पे जो मेंबर्स को ग्रांट और फंडिंग जो देता है, जिसको कि और उसी फंडिंग के तहत सबको उसको बोलता है कि भाई ये परोपकारी इंसान है, भाई ये बहुत ही दयालु इंसान है, देखो कितना फंडिंग दे रहा है, देखो। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि पिछले 10 सालों में जितना उन्होंने फंडिंग दिया है इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इन डिफरेंट डिफरेंट पीपल को, जो कि प्रमुख लोग हैं आज के डेट में इंडिया में चाहे कहीं पर भी, देखा जाए तो इतना फंडिंग देने के बावजूद कहाँ $54 बिलियन, $54 बिलियन 2010 का जो उसका वेल्थ था, और आज के रेट में देखो उसका वेल्थ जो है $100 बिलियन से पार हो गया। कहने का मतलब ये है मेरा कि आखिरकार ऐसा कौन सा दानवीर कर्ण है जो कि दान देने के बाद उसका पैसा कम नहीं होता है बल्कि और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आप किसको फंडिंग दे रहे हो? आप फंडिंग क्या गरीबों को कंबल बांट के दे रहे हो या गरीबों को खाना बांट के दे रहे हो? नहीं। आप फंडिंग किसको कर रहे हो? आप फंडिंग कर रहे हो उन रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, उन डॉक्टर्स को जो आपके ऑन बिहाफ पॉलिसीज बनाएंगे और आपकी ही दवा मार्केट में बेचेंगे, आपका ही वैक्सीन मार्केट में बेचेंगे, आपसे करोड़ों रुपया लेंगे, मार्केट में बेचेंगे और आप अरबों खरबों डॉलर कमाएंगे। तो आखिरकार यही हो रहा है और यही होता भी रहेगा जब तक हम जैसे लोग जागेंगे नहीं, जब तक हम जैसे लोग यह पहचानना स्टार्ट नहीं करेंगे, यह पहचानने की जरूरत नहीं करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ये जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत गलत है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में, जब मैं बात करूंगा कि आखिरकार इन सब का कनेक्शंस हुआ कैसे, आखिरकार ये 10 सालों में ये पूरा सिस्टम ऐसा चेंज कैसे हुआ, ये बिल गेट्स है कौन, ये नाको, ये USAID या फिर ये जो वेलकम ट्रस्ट है या फिर ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका काम क्या है? ये बोलने के लिए फंडिंग क्या बोलते हैं उसको, परोपकारी संस्थान हैं, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परोपकार के काम काज में लगी हुई है, लेकिन असल में इनके जो पीछे जो हिडन एजेंडाज हैं, वो हिडन एजेंडा जो है वो कुछ और ही है। वो पैसा कमाना है, या तो पैसा कमाना है या फिर पावर। ये पैसा और पावर, यही दो चीज है जो कि इन सब चीजों को गाइड कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि प्लीज सभी को जानने का हक है कि भाई ये कौन ऐसे लोग हैं जो कि कोविड टास्क फोर्स में बैठे हुए हैं और जो पॉलिसीज बना रहे हैं जिसके तहत आपको दवा खिलाया जा रहा है, जिसके तहत आपको वैक्सीन लगाया जा रहा है, जिसके तहत आपको मास्क पहनने में मजबूर किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये पॉलिसीज अल्टीमेटली किसको बेनिफिट पहुंचा रहा है? तो अल्टीमेटली उन लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहा है जो वैक्सीन बना रहे हैं आज के डेट में, जो दवा बना के आपको बेच रहे हैं और आपको खिला रहे हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ये इन्फॉर्मेशन और देखते रहिए KK रिसर्च स्टूडियो। धन्यवाद।